जी ना, नेक्स्ट टॉपिक है चित्रकला। वैसे तो इसको मैंने बड़े ही डिटेल से, बड़े प्यार से समझाया हुआ है विथ ट्रिक द्वारा, लेकिन अभी हम सिर्फ रिपीट कर रहे हैं। प्राचीन समय से चित्रकला की उत्पत्ति हुई है। वैसे चित्रकला के जो जनक है वो अलग अलग जनक माने गए। भारत में इसके जनक जो है वो रवि शर्मा है। बस साथ साथ में लिखता जाओ तो बहुत ही अच्छा। मान लो कि कल्चर का नोट्स को, नहीं तो नोट्स पर्याप्त हो जाएंगे, इससे बाहर नहीं है और कुछ। इससे बाहर है तो फिर बाहर ही है, किसी के बाप को ही नहीं आएगा फिर। राजस्थान में वैसे कुंभा को माना जाता है स्थापत्य और चित्रकला का जनक। आधुनिक चित्रकला जो है वो कुंदन लाल मिस्त्री माने जाते हैं। आधुनिक चित्रकला के जनक कुंदन लाल मिस्त्री। ठीक है जी, क्या का मिस्त्री है? कुंदन लाल मिस्त्री। अब बात आती है इसका नामकरण। नामकरण अलग अलग नामकरण है, चित्रकला का अलग अलग नाम दिया। चित्रकला तो बाद में है। सबसे पहले W.H. ब्राउन ने राजपूत कला नाम दिया। किसने? W.H. ब्राउन। राजपूत कला, अच्छा, राजपूत चित्रकला ये नाम दिया था आनंद कुमार स्वामी ने। आनंद कुमार स्वामी, व्हाट इज द नेम ऑफ आने। और इसे हिंदू शैली नाम H.C. मेहता ने दिया था। H.C. मेहता ने इसे हिंदू शैली नाम दिया। ये नॉर्मल चीजें हैं जिसके अंदर आती होगी आपको, ठीक है। अब है राजस्थानी चित्रकला। चित्र शैली को वर्गीकरण किया गया है कि क्योंकि हर जगह चित्र अलग अलग होगा। सीधी सी बात है, कोई की बना रहे घड़ी ऊंट को बना रहे, जगह ऊंट देख रहे ऊंट को बना रहे, शेर को देख रहे वो शेर बना रहे, क्यों जगह चीज देखे रही भी चित्र बना, बाकी तो बना घटू देंगा। तो राजस्थान में टोटल 4 चित्रकला की शैलियां मानी गई है। कितनी शैलियां मानी गई? 4 मानी गई है। कौन कौन सी है देख लो, ये लो 4 चित्र शैली है, जिसमें एक मेवाड़ है, एक मारवाड़ है, डूढाड़ है, हाड़ौती है। बाकी सारी इसकी उपशैलियां। तो कई बार चित्रकला का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विभाजन भी उस आनंद कुमार ने ही किया था। 1916 बुक का नाम था राजपूत पेंटिंग्स। हर एक शब्द काम का है, बकवास एक शब्द भी नहीं है। सिर्फ एक बकवास शब्द ही बकवास है, बाकी एक शब्द भी बकवास नहीं बोला जाएगा। शायरी वायरी की तो उम्मीद ही मत करो, क्योंकि वो सिर्फ प्रोग्राम में बोलते हैं दिखाने खातिर। बाकी शायरी सुयरी को नहीं। अब मसा रटिया नाको लगाओ टाबरो, बाकी कोई शायरी वायरी को नहीं अपने गन। अब है मेवाड़ स्कूल, क्योंकि मैं कोई शायर थोड़ी हूं। वो तो यही किया कि वो कोई चीज ये कोई ना अच्छी लागण लागी, कोई बुरी लागण लागी। मेरे को जिनको बुरी लग रही है उनको बुरी लगने देते हैं, जिनको अच्छी लग रही है उनको अच्छी लगने देते हैं। भाई हर किसी को हम दिमाग थोड़ी चेंज कर सकते हैं। तो मेवाड़ स्कूल, जिनको अच्छे हैं वो अच्छे हैं लग रहे हैं, जिनको बुरे उनको बुरे। जाकी रही भावना जैसी, हरी मूर्त देखी तीन तैसी। तो मेवाड़ चित्र शैली की 4 उपशैलियां हैं। कई बार सीधा सा अगला पूछ लेता है, आगे वाला पूछ लेता है कि चामंड चित्र शैली जो है वो किसकी उपशैली है। तो चामंड कहां पड़ता है? उदयपुर, देवगढ़ ठिकाना है ही। उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, चामंड, ये मेवाड़ शैली की 4 उपशैलियां हैं। नेक्स्ट चलते हैं। 4 उपशैली सारा नहीं बेरे हो तो अब हमें एक एक उठानी पड़ेगी। सबसे पहले हम उठाएंगे उदयपुर। यह चित्र शैलियों की जनक है और सबसे प्राचीन चित्र शैली भी यहीं से उत्पत्ति हुई है। इसका जननी मानी जाती है। इसका प्रारंभ काल जो माना जाता है वो महाराणा कुंभा से माना जाता है, और स्वर्ण काल जो माना जाता है वो जगत सिंह प्रथम के समय माना जाता है। गोल्डन पीरियड किसके समय माना जाता है? जगत सिंह फर्स्ट के समय, क्योंकि इन्होंने उस समय एक स्टूडियो खोल दिया था चितेरो रियोरी तस्वीरारो कारखानों। ध्यान रखियो, आज के चित्र यहाँ क्लिक करता है, चित्र फोटो को भी बहुत बड़ा शौक होया करता टाबरो। लोग फोटो खिंचाण खातर भी सेंट गेर गया था कि फोटो में कोई खुशबू को नहीं, लेकिन तैयार होया करता, फोटो को एक क्रेज होया करतो। और बी टेम राजा महाराजा जदा फोटो बनाई नहीं तो बनवाई मान लो तो कोई 2 महीना लग गया होगा जी। राजा ही कोई फोटो बनाई, राजा जी यहाँ आगे बैठे, यहाँ बालो करके खड़े हो गया नहीं, तो वह फोटो बनेगी तो जितो टाइम लागोगो नहीं जी। आज 2 घंटा काम होए भी फोटो पर, चित्रकार सामने हो गए, राजा जी को नाक नक्शो बनाओ, 2 घंटा मान लो नाक राजा जी का बाल ही तैयार हुए, तो राजा जी अगले दिन आगे पाछो भी खड़े हो कि तो स्ट्रगल करिए राजा जी एक फोटो खातर। तो प्रमुख चित्रकार यहां से कई बार प्रश्न आ जाता है। देखिए चित्रकारों के नाम, जगन्नाथ जीवा उमरा साहिबुद्दीन। जगन्नाथ जीवा उमरा साहिबुद्दीन, साहिबुद्दीन 2 है, साहिब राम है, एक साहिबुद्दीन है, ठीक है। भैराराम कृपाराम, भैराराम कृपाराम, कृपा और मनोहर, भैराराम कृपाराम मनोहर। यहां से अगर प्रश्न पूछेगा ध्यान रहे, और नहीं तो 3 याद कर लियो, क्योंकि वो नाम कई साथ में देवे को एक रट्टा मान लियो। जगन्नाथ है, जीवा है, उमरा है, साहिबुद्दीन है, भैराराम है, कृपाराम है, मनोहर है। भैराराम जी, कृपाराम जी, मनोहर, साहिबुद्दीन, जीवा, उमरा, जगन्नाथ, ठीक है।
अब चित्रों की विशेषता, नॉर्मल यहां से कम पूछता, लेकिन सबसे ज्यादा यहां कदम के चित्र हैं। आंखें कैसी है, आंखें मछली नुमा है और नसीली है, ओए होई मुंह वापी की। और पशु सबसे ज्यादा यहां कौन से, हाथी, लड़ाई दंगा में हाथी काम आओ, तो हाथी का चित्र बनेगा है, ठीक है। ध्यान रहे हाथियों की लड़ाई जयपुर की फेमस है, इसको भी ध्यान रखना। नोट में क्या लिखना है यहाँ, हाथियों की लड़ाई कहां की फेमस है, जयपुर की, ठीक है। प्रमुख रंग, यहां पर मुख्य रंग कौन सा यूज किया गया है, लाल लाल, हाँ लाली लाल दुपट्टा लेके। और मुगल प्रभाव, यानी यहां लिखना चाहिए था मुगल प्रभाव। मुगल प्रभाव तभी आएगा जो मुगलों से अधीनता स्वीकार कर ले, उसी राजा के समान हो जाना शुरू हो जाएगा, चाय पानी आदान प्रदान। तो मुगल अधीनता स्वीकार किसने की थी, अमर सिंह प्रथम। तो अमर सिंह का टेम यहां पर क्या बढ़ गया, मुगल प्रभाव बढ़ गए हैं। और यूरोपीय प्रभाव यानी अंग्रेजों प्रभाव किंग टेम आयो स्वरूप सिंह। अच्छा, यूरोपीय प्रभाव किसके समय आया, स्वरूप सिंह के समय। सारी बात बताने लग रहे। अब अंग 8 का प्रमुख चित्र, रट्टा मार लियो, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, रट्टो मार लियो, बहुत दोरो है लेकिन याद होने के बाद इतनो सरो, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ताड़ पर पत्थर पर चित्रित प्रथम ग्रंथ, 1260 का, तेज सिंह के समय का है, बहुत फेमस है। ताड़पत्र प्रथम चित्रित ग्रंथ है, पहलो चित्र किस, और चित्रकार को नाम है कमलचंद। गुइज कमलचंद, कमलचंद कैमेले चंद, कमलचंद चित्रकार है। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, नेक्स्ट चलते हैं, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी बहुत फेमस है। सुपासना है चरियम, सुपासनम ये 1423 मोकल के समय का, इसका चित्रकार 1423 मोकल के समय का है। और इसका चित्रकार जो है वो है हीरानंद। चित्रकार कौन है, हीरानंद। गुरुजी के पूछे को यूं सीधो पूछ ले को, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र किस चित्रशैली से संबंधित है, या कोई चोर 85 का, ये 1540 का है। ये तो बहुत फेमस है भाई साहब, ये तो विष्णु शर्मा की है, पंचतंत्र, रट्टो मार लियो टाबरो, बहुत बार पूछी जाए विष्णु शर्मा, पंचतंत्र किसकी, विष्णु शर्मा। इसमें कलीला और दमना की कहानियां है और चित्रकार था निरुद्दीन। तो ध्यान रखियो पंचतंत्र पर भी चित्र सर्वाधिक कहां बने हुए यहाँ। नेक्स्ट चित्रशैली है नाथ द्वारा। नाथ द्वारा का मतलब नाथ जी को मतलब कृष्ण जी से संबंधित चीजें आई आओ। और यहाँ पर फेमस नाथ द्वारा किसने बसाया, नाथ जी की मूर्ति कौन लेके, राज सिंह। तो स्वर्ण काल फिर किसके समय होगा, राणा महाराणा राज सिंह, औरंगजेब के समकालीन जो है। प्रमुख चित्रकार चतुर्भुज नारायण नरोत्तम, चतुर्भुज नारायण नरोत्तम। अन एक जगह लिख लियो टाबरो सारा, और बाद में 2-3 बार रिपीट पा रही, क्योंकि डीपली जाएगा तो यहीं से जाएगा वो। नरोत्तम शर्मा है, बिल्कुल नरोत्तम शर्मा। चतुर्भुज नारायण नरोत्तम, आगे लिख दियो नाथ द्वारा। गैलडा नाम बताया, आगे लिख दियो उदयपुर, और नाम बताया जयपुर, मारवाड़। यहां से बाकी तो इजी कर दियोगा। महिला चित्रकार कमला व इलायची, कमला व इलायची गुण ऐठेगी, महिला चित्रकार है। अब चित्रांग की विशेषता, भगवान कृष्ण से संबंधित केड़ा, पेड़ केड़ा, पशु पक्षी, भगवान कृष्ण ने गाय पसंदी, मोर पसंदी, क्योंकि नाथ द्वारा मतलब कृष्ण जी है। प्रमुख रंग भगवान कृष्ण पीला, हरो तो चलो हो ही जागो हरियारी। और प्रमुख चित्र यहाँ की सबसे फेमस है पिछवाइयां। आधी रात ने ही याद रहना चाहिए, पिछवाइयां भलाई थे कोई काम करता होगा लेकिन ये याद रहना चाहिए। पिछवाइयां कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथ। यहाँ प्रसिद्ध चित्रकार जो है वो नरोत्तम शर्मा है, इसका भी ध्यान रखना। गोपियां का चित्र है, राधा के चित्र है, कृष्ण के चित्र है, गायों के चित्र है, यशोदा के चित्र है, यानी वल्लभ संप्रदाय का यहाँ ज्यादा प्रभाव है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देवगढ़, ये एक ठिकाना रहा है, देवगढ़ फेमस ठिकाना रहा है। यहां चुंडावतों का बड़ा ठिकाना था। ये प्रारंभ जो है द्वारकादास चुंडावत के समय इसका प्रारंभ काल माना जाता है। द्वारकादास चुंडावत के समय इनका प्रारंभ काल माना जाता है। और स्वर्ण काल जो है वो महाराणा जय सिंह या द्वारकादास चुंडावत भी कह इसका, महाराणा जय सिंह भी कह इसका, इन दोनों के समय यहाँ का स्वर्ण काल। और प्रमुख चित्रकार ये रट लेना, चोखा बैजनाथ कमला, चोखा बैजनाथ कमला एक ये चित्रकार है। थोड़ा सा राखिए, देखो है तो दोरा सा काम है, कमल भी है। और ये प्रधान रंग कुणसोएठ है, प्रधान यो राजस्थान है, कुणसो पीड़ा प्रधान। कोकटेल चित्रशैली, कोकटेल किए वे कोकटेल तैयार कर दियो। मेवाड़ मारवाड़ और डुडाड़ वो मिश्रण है देवगढ़ में, मेवाड़ मारवाड़ डुडाड़ वो की कोकटेल शैली। ठीक है, श्रीधर अंधारी नाम से कुछ याद आ रहा है, देवगढ़ शैली के प्रकाश में लाने का श्रेय है, यानी देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का, प्रकाश
बस दूसरा देखो, ये याद आना चाहिए, श्रीधर देवगढ़ शैली को। अब बात करा नेक्स्ट, प्रमुख चित्र यहां कौन सा है? अजरा की ओवरी, मोती महल और कुछ भित्ति चित्र है। चलो याद रखो, चावंड फेमस है भाई, चावंड। चावंड को राजधानी महाराणा प्रताप ने बनाई, तो इस शैली का प्रारंभिक काल भी किसके समय माना जाता है? महाराणा प्रताप के समय प्रारंभ काल। और स्वर्ण काल बाद में अमर सिंह के समय क्या माना जाता है? महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह के समय यहाँ का क्या माना जाता है? स्वर्ण काल। प्रमुख चित्रकार जो है वो है निसारदीन। बस ज्यादा बातें नहीं है चावंड चित्र शैली की, ठीक है। प्रमुख चित्र चावंड के अंदर देखो, ये शायद एग्जाम में भी पूछ लिया। 1592 में महाराणा प्रताप के समय चित्र था जो निसारदीन ने बनाया था, ये ढोला मारू का निसारदीन। 1592, ठीक है। अब वर्तमान में दिल्ली के अंदर है। रागमाला सेट ये 1605 का है, किसके समय? अमर सिंह के समय का है। 1605 अमर सिंह के समय, और इसका चित्र भी निसारदीन ही है। कुल 62 चित्र है इसमें रागमाला सेट के अंदर, क्या बात है। नेक्स्ट चित्र शैली है मारवाड़। मारवाड़ में कौन कौन से आएंगे? एक जोधपुर मेन मारवाड़ है, किशनगढ़ मारवाड़ में आएगा, नागौर, बीकानेर, अजमेर, जैसलमेर। तो यहां कई बार किशनगढ़ चित्र शैली किस शैली की उपशैली? बट गोड़ हो जाकर किशनगढ़ यार जयपुर आ रहेगी है, मेवाड़ आ रहेगी है, तो किशनगढ़ शाखा जो है राठौड़ों की शाखा है, तो भी याद रख लिया। बीकानेर याद रही जी राठौड़ा की शाखा है। एक अजमेर, जैसलमेर, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि जैसलमेर अलग से चित्र शैली नहीं मारवाड़ में, क्योंकि जैसलमेर में ऊंट है, बिना जैसलमेर का नहीं जागर भाई चित्र इन्हें बढ़ना है। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें मारवाड़ चित्र शैली को एक एक पढ़ते हैं। सबसे पहले आएगा आपका जोधपुर चित्र शैली। ये जो है जोधपुर चित्र शैली में स्वर्ण काल माना जाता है राव मालदेव के समय, ठीक है। प्रारंभ काल माना जाता है मालदेव के समय, और स्वर्ण काल माना जाता है जसवंत सिंह फर्स्ट के समय। जसवंत सिंह फर्स्ट, रिपीट मारो नहीं, जद मजो आना चाहिए। प्रमुख चित्रकार बहुत है, क्या याद करो? वीर जी है, अमरदास है, शंकरदास है। वीर जी, अमरदास, शंकरदास, वीर जी है, अमरदास है, शंकरदास है, माधोदास है, जीतमल है। याद कर लियो कि चल माधोदास जीतमल तो लिख लियो, डीपली जाएगा तो यहां उनको अलग से लिख लेना। वृक्ष आम गणाई, पशु ऊंट है, घोड़ो है, कुत्तो है, आपने तो मारवाड़ में ही वह ऊंट है, घोड़ो, कुत्तो। पक्षी कौन सो पक्षी वह? चकोर इन्हें ज्यादा है, आपने भाई साहब तो हर जगह मिलेंगे, कौवा है। आंखें बादाम नुमा, आय हाय हाय, आंखें तो कोई ज्यादा अंतर को नहीं वैसी सोई वैसे की। नेक्स्ट देखते हैं प्रमुख चित्र उत्तराधैन सूत्र। ये मालदेव के समय का है, जोधपुर शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ। किसके समय का है? मालदेव के समय। जोधपुर शैली का फर्स्ट चित्रित ग्रंथ उत्तराधैन सूत्र। रसराज ये मानसिंह राठौड़ के समय का है। रसराज मानसिंह राठौड़ के समय का चित्रित है, जिसका लेखक था मतीराम। रसराज का लेखक था मतीराम। रागमाला चित्रावली ये 1623 का गज सिंह के समय का चित्र है, जिसके चित्रकार थे वीर जी। और बात मैं बोली भाई थे लिखना चाहो तो स्टॉप करके लिख लियो। फिर द महाराजा ऑफ जोधपुर, द गैलेक्सी लिव्स ऑन, ये चित्रकार अन्नू मल्होत्रा है। थोड़ा सा याद करो तो कर लेना, लेकिन ये तीन थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट राम रावण युद्ध प्लस, ये कई बार पूछ लेते हैं भाई, राम रावण युद्ध का वर्णन किस चित्र शैली में है? ये सप्तशती चित्र, ये मालदेव के समय की है। किसके समय के? मालदेव के समय। ये मेहरानगढ़ दुर्ग की एक दीवार है, चौखिलाव महल, वहां पर बने हुए हैं, ठीक है। इनु तीर चलाओ ना नैनो से बाण रे बोय। प्रेमाख्यानों के सर्वाधिक चित्र, प्रेम मारवाड़ को मतलब भी प्रेम है, तो प्रेमा खान के सर्वाधिक चित्र भी मारवाड़ में है, जैसे ढोला मारू है, मुम्मल महेंद्र है, रूपमती, बाज बहादुर है, बाज बहादुर मालवा का था, बाकी प्रेम कहानी बाघा बहारमली की है, बेली किशन रुक्मणीरी है। तो प्रेमा खान के सर्वाधिक चित्र काम ने जोधपुर चित्र शैली, ठीक है टाबरो। आगे चलते हैं, प्रभाव देखते हैं। मुगल प्रभाव, सबसे पहले मुगल प्रभाव, मुगलों के सबसे प्रथम अधीनता किसने स्वीकार की? मोटा राजा उदय सिंह। तो मुगल प्रभाव कब आया? मोटा राजा उदय सिंह। यूरोपियन प्रभाव कब आया? जब 1857 की क्रांति, किसके समय? तख्त सिंह के समय। वैष्णव प्रभाव किसके समय आया? विजय सिंह के समय।
और नाथ सन्यासी राजा कौन है? मान सिंह। और नाथ प्रभाव कब आया? मान सिंह। सगला सावी चेप दिया ठाकुर। नेक्स्ट किशनगढ़ बनी ठणी बहुत फेमस है भाई, इंगोत पर्सन आवे ही आवे। और राजा एक ही है सावंत सिंह। बंठन चली बोलो ए जाती रे। स्वर्णकाल सामंत सिंह। प्रधान रंग गुलाबी, ये गुलाबी नसीली। प्रमुख चित्रकार एक नाम तो याद कर ही लियो भी, न्यालचंद ने तो भूल ही ना जाए क्यों वो ही न्याल करके गयो बनी ठंडी ने। तो मोर ध्वज निहालचंद ओ नाम तो भूल ही ना जाइयो। मोर ध्वज निहालचंद। अगर इन चित्र से लिया चित्रकार दिया तो वो नाम तो घुसेड़े ही घुसेड़े को। सूर ध्वज अमरचंद और नाम याद करो तो सूर ध्वज अमरचंद। लेकिन निहालचंद ने नाम बोल जियो टाबरो। फिर लाडली दास है, नागरी दास है, प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन व फयाज अली ऐ लिया बनी ठनी ने। एरिक डिक्सन व फयाज अली प्रमुख चित्र होइए, फेमस होइए। इसको चित्रकार वो ही हो जो न्याल करके गयो न्यालचंद। बनी ठनी तो भारत की मोनालिसा है। इसी बंदे ने एरिक डिक्सन ने कहा दिस इज द मोनालिसा ऑफ भारत। अंग्रेजी स्टाइल में बोली गयो। मत सुन ली थी, सुनी को सुनी मन बेरो को नहीं। घटिया आने जा थान पूछा भारतीय मोनालिसा किसने कहा थे? कहते सुभाष सारण कहो। वो को नारे एरिक डिक्सन कहो। बोलो कहोगे तो मान तो सुभाष सारण कहो, ये नहीं हो जा। तो विशेषता देखो इन कुर्सी है। नाक में एक आभूषण है यहां बेसरी। कई एग्जाम में भी पूछे बेसरी आभूषण मत याद रखियो। नाक में बेसुरी तो नाक में कौन सो? बेसरी। क्योंकि नाक नहीं पूछे बेसुरी होगी तो बी याद रखियो। तो वो एग्जाम में भी पूछे बेसरी आभूषण का नाक में। हाथ में अधखिला फूल है, इनकी विशेषता है। पारदर्शी ओढ़नी और धनुषदार बोहे, सुराहीदार गर्दन अविशेषताएं ठगी। तो इनकी विशेषताएं पूछी जाए यहां बिया करे समझ लिया बनी ठड़ी है। नागर समुच्चय के यहां 75 ग्रंथ समूह है। नगर समूह से के 75 ग्रंथ समूह है। और इसका जो लेखक है वो है वही नागरीदास या सामंत सिंह शासक। क्योंकि नागरीदास नाम से कविताएं लिखता था। सामंत सिंह जो है वो। चांदनी रात की संगोष्ठी यही है। चांदनी रात संगोष्ठी का चित्रकार जो है वो है अमरचंद। वो भी थोड़ा सो ध्यान में रखना था का नहीं देख रहे हो मैं। हाँ ठीक है। बनी थनी पर 20 पीसेंगी डाक टिकट भी जारी हुई, ध्यान रखियो। ठीक है। वसली कई कागजात जोड़ के चित्रण हेतु बनाया गया मोटा कागज क्या कहलाता है? वसली। याद रखो तो रख लिया, मेरा खुद कोई बात को पूछे कौन कभी। नेक्स्ट चलते नागौर की धरती पे चलते। प्रारंभिक अमर सिंह राठौड़ कटार का धनी अमर सिंह राठौड़ शाहजादे साले सलावत की वही कटार का धनी। स्वर्णकाल भगत सिंह। किसके समय है? भगत सिंह के समय। यहां सबसे प्रधान रंग फीका रंग है। क्या प्रधान है? चित्रकार याद कर लियो कौन सा? पूर्णाराम है, नाथाराम है, चेलाराम है। पूर्णाराम, नाथाराम, चेलाराम। चेला कठे चेलो मारो नागौर में। चेलाराम, हरजीराम, हरजीराम प्रमुख चित्रकार। अच्छा इनका चित्रकार कर दिए चित्रकार। प्रमुख चित्र उनकी पारदर्शी वेशभूषा है, विशेषता है। नारियों की तैराकी मुद्रा है। आप कौन सी मुद्रा है? दिखा ले आगे दिखाओ। पंख लगी परियां, पापा की परियां सारी अठई है। चमगादड़ तो रह आ गया अठ मारकानी। कुर्सी पर बैठी महिला, ओहो गठे नागौर में। बातें करती, सामूहिक बातें करता युवक, गप मारता। और वृद्धावस्था याद रही नागौर में खारो पानी में बुढ़ापो जल्दी अभी याद रख लिया। नेक्स्ट बीकानेर। बीकानेर में प्रारंभिक काल जो है वो है राय सिंह के समय। कौन सो? राय सिंह। स्वर्ण काल जो माना जाता है वो माना जाता है अनूप सिंह के समय। याद रहे जैसी अठे कौन सो रंग है? बैंगनीर, जामुनीर, कई रंग है, कोई स्पेशल को नहीं, लाल पीरो सारे रंग। चित्र अब ए बना होगा घोड़ो ऊंटाकन है बीकानेर। तो चित्र क्या का बना? घोड़ो जो देखोगे वही बनाओगे चित्र, बाकी किसका बनाओगे? वृक्ष कौन सा? आम। मारवाड़ में वह भी कोई बात को नहीं। फूल पत्तियां हैं और बारिश ऊंचे रेत का दोहरांगा चित्र। ए चित्र चित्रकार लिखो, लिखो आगे। हसन अली राजा। हसन अली राजा। गुरजीत तो बड़ो नाम क्या हूं याद हो, करनो पड़ेगा नौकरी लागण खातर। मुन्ना लाल, चंदूलाल, मुन्ना लाल, चंदूलाल, मुन्ना लाल, चंदूलाल, शाह मोहम्मद।
इब्राहिम समझे गुरुजी बहुत आया नहीं यार, एक दो तो याद करो यार, ये ना करो। इब्राहिम लिंकन को नहीं, इब्राहिम नाम है इनको, ठीक है। नेक्स्ट किए इसमें, हाँ, प्रमुख चित्र भागवत पुराण का चित्र। बीकानेर चित्रशैली को प्राचीन और प्रथम चित्र राय सिंह के समय, बीकानेर चित्रशैली को प्राचीन प्रथम चित्र राय सिंह के समय, इसको याद रखना। बाल रामायण के चित्र, बाल महाभारत के चित्र वो भी यही है। और इनकी मुख्य विषय वस्तु जो है बीकानेर के नाम आ जा, मथेरना या उस्ता कला नाम आ जा तो समझ लिया बीकानेर है। उस्ता कला या मथेरना का नाम आ जाए समझ लेना बीकानेर फेमस है। गेंडो थारो नहीं देख रहे हो तो मैं दिखाऊंगा। गेंडे की खाल पर चित्रकारी लाल सिंह भाटी ने की थी, लाल सिंह भाटी। आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया नाम ही दो रहा है, ये बुक के लेखक थे हरमन, हरमन गोइट्स नाम है पूरा तो, लेकिन हरमन याद कर ली तो क्या याद रहो, टाबर होते पेपर सर्च पर आ रहे। नेक्स्ट चित्रशैली है अजमेर से। फास्टली बोलो, मैं समझा रहे को नहीं, मैं तो रिविजन करवा रही हूं था ना, बोलो आ ना गई मेरे समझ में नहीं है, मैंने समझाया ही नहीं, समझ में कहां से आएगा। प्रारंभ काल, स्वर्ण काल, मालदेव का टेम है भाई, वही टेम ही है। प्रधान रंग है पीड़ी लुगड़ी। प्रमुख चित्रकार है चांद है तैयब है, अजमेर में चांद है तैयब है, याद रह जाएगा। ये अल्लाह बख्श भी है। प्रमुख चित्र, ओके, प्रमुख चित्रकार दो बार क्या आगे साहिबा है, महिला चित्रकारी हो उसके साहिबा वगैरह है। साहिबा, साहिबा कर लियो, उस ना कर लियो, साहिबा खाना बदोसों के हवाले कर दी। पाबूजी महाराज चित्रकला, राजा पाबूजी, चांद। दुर्गादास राठौड़ का चित्र मारवाड़ में भी, इनमें भी है, चित्रकार है A.H. मुल्लर, ठीक है। रूठी रानी कहां आई थी? अजमेर। ठिकानों की चित्रशैली इसे, ठिकानों के रूठी रानी उमादी के चित्र जो है ना, ठिकानों की चित्रशैली भी बोला जाता है इसे। पूछो तो कौन अजमेर का दी। जैसलमेर चित्रशैली। प्रारंभ काल हरराय भाटी, हरराय भाटी, जैसलमेर का हरराय भाटी बहुत बड़ा नाम है। स्वर्ण काल है मूलराज सेकंड के समय, मूलराज सेकंड के समय। यहां का प्रमुख चित्रकार लिखो घासीराम, घासीराम बहुत दूर गए हो रहे, घासीराम गठ है जैसलमेर। प्रसिद्ध चित्र मुम्मल जाता है, मुम्मल का महल है विशेषता, मुम्मल का चित्र ही जाता है। कोई भारी शैलियों का प्रभाव नहीं, इतनी दूर भारी शैलियों प्रभाव जा क्या हो जैसलमेर, तो भारी शैली का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट डुढाड़। डुढाड़ को मतलब सारा जाना है कि डुढाड़ को मतलब जयपुर है, ठीक है। जयपुर चित्रशैली, डुढाड़ चित्रशैली में जयपुर आओगी, अजमेर आओगी, अलवर आओगी, उनियारा आओगी, शेखावाटी आओगी। तो आराम थे ना को लगा सको कि जयपुर का आसपास को क्षेत्र है वो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जयपुर चित्रशैली का प्रारंभिक काल जो है वो स्वाई जयसिंह के समय है। ए लिखना रही चीज है, गद्दा ही गद लिख दिया और रिपीट मार दे। स्वर्ण काल स्वाई प्रताप सिंह के समय, क्योंकि आदमकद मूर्तियां बनी थी। प्रमुख चित्रकार वो जरूरी है, साहिब राम है, घासीराम है, लालचंद है। साहिब राम है, घासीराम है, लालचंद है। थोड़ा सा डीपली जाओ तो वही बने बस, फिर गोपाल उदय उपमा और लिख ले लो, लिखो तो ए नाम जका नहीं अलग लिख लो, आगे नाम लगा दियो, बार बार रटता जाओ। चित्र की विशेषता पिंपल, पुजू, वट, पशु घोड़ो ज्यादा हो, पक्षी मोर, रंग हरा। तो कभी पूछिए तो। अब बात करा जयपुर का प्रमुख चित्र। पहली आदमकद मूर्ति जो है वो साहिब राम ने बनाई थी ईश्वर सिंह। आदमकद की मतलब पैर लेकर तक या ईश्वर सिंह की खड़िया मूर्ति आवे, यानी आदमकद मूर्ति यही बनी थी पहली, ईश्वर सिंह की है, जो किसने बनाई थी? साहिब राम। इंपोर्टेंट बात, IMPORTANT बात है, ठीक है। कुरान पढ़ती शहजादी, क्यों? क्योंकि मुगल प्रभाव ज्यादा है, तो कहां? डुढाड़ जयपुर। भिक्षा देती स्त्री, पुरुषों के चेहरे पर चेचक के दाग, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। गंगावन युद्ध, ये 1741 में है, गंगावन युद्ध, इसका भी यहां चित्र बना हुआ है। लालचंद हाथियों की लड़ाई का चित्र है। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आ गई, कब स्थापना हुई थी? 1857, बहुत बार एग्जाम में आ गई। और राम सिंह सेकंड के समय स्कूल कॉलेज बांध बाग हॉल होम से नहीं खुले बोई। सूरत खाना मतलब स्टूडियो, ये SY जयसिंह के समय लघु चित्र बनते थे यहाँ सूरत खाने में, ठीक है। आमेर जयपुर से पहले है। आमेर चित्रशैली का समय जो माना जाता है, शुरुआत जो माना जाता है वो मान सिंह प्रथम के समय माना जाता है। स्वर्ण काल जो है वो मिर्जा राजा जयसिंह के समय का है। कौन सा राजा? मिर्जा राजा।
यहां के प्रमुख चित्रकार अगर देखो हुकमचंद है, मुरारी है, हुकमचंद एंड मुरारी, दो तो नाम याद रहिए, एक मनीराम और करो तो कर ले लो यार, फिर क्या बात है, दिख रहा तो है नहीं सबने, ठीक है। प्रधान रंग तो प्रधान यो राजस्थान है, प्राकृतिक गेरुआ रंग है। प्रमुख चित्र देखो, प्रमुख चित्र कौन सा ऐट है, चित्रित ग्रंथ है यशोधरा चित्र, वो थोड़ा सो ध्यान में रख लियो। रजमनामा के 169 बड़े आकार के चित्र भी आमेर के अंदर है। रजमनामा, रजमनामा क्या है, महाभारत का फारसी, ठीक है। रजमनामा बिहारी सतसई के भी चित्र है, क्योंकि उनकी मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में थे, तो वो भी कहां है, आमेर चित्रशैली के। नेक्स्ट है अलवर चित्रशैली। अलवर याद रखियो, जयपुर और दिल्ली के बीच में, प्रारंभ काल प्रताप सिंह के समय, प्रारंभ काल प्रताप सिंह, स्वर्ण काल विनय सिंह, मौलिक रूप से बख्तावर सिंह के समय माना जाता है चित्रकार। प्रधान रंग तो कोई विशेष रंग नहीं है, सोने चांदी जी शोर इन तरीके को प्रधान रंग आपा कैस का, ठीक है। प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्रकार को नहीं आएगी इंगमा। प्रमुख चित्रकार लिखो जमुनादास छोटेलाल, जमुनादास छोटेलाल। प्रमुख चित्रकार है, बलदेव है, गुलाम अली है, वो भी नाम याद रख ले, थोड़ा सा लिख लिए कि पता कोई पूछे, क्योंकि डीपली पर्सन ही बड़ा और बड़े को नहीं। तो सर्वाधिक गणिकाओं के चित्र, गणिका बोले वेश्यान, सर्वाधिक गणिकाओं के चित्र किस चित्रशैली में है, अलवर के अंदर। नफरी वादन, योगासन क्रियाएं, ऐ सारी ऐसी खाओगी, ठीक है। हाथी दांत की चित्रकारी किसने की थी, वो की थी मूलचंद, वो भी थोड़ा सो अलवर चित्रशैली के अंदर ध्यान रखियो, ठीक है। गुलिस्ता की पांडुलिपि, ये ग्रंथ है जिसके रचयिता थे शेख सादी, इसके रचयिता है शेख सादी, शेख सादी, ठीक है। इसके चित्रकार जो है वो बलदेव गुलाम अली है, बलदेव गुलाम अली, बलदेव गुलाम अली, थोड़ा सो ध्यान में रख ले, स्याही है, जवाहरवती, ऐसे से करेगी। सर्वाधिक प्रभाव यानी यूरोपीय प्रभाव लिखो ने सर्वाधिक प्रभाव की है, यानी इस पर यूरोपीय शैली, तो अंग्रेजा के लिए वेश्यावासी नॉर्मल चीज है, आ चीजों बहुत ऊपर उठेड़ा है, तो अलवर याद रह जाओ। और बॉर्डर बेलबुंटी, बॉर्डर के ऊपर बेलबुंटा चित्रण जो है बिन बोले बस लो पेंटी याद रख लिया। उनियारा चित्रशैली, क्या बात है। प्रारंभ काल सरदार सिंह, प्रारंभ काल है सरदार सिंह, स्वर्ण काल है संग्राम सिंह के समय। प्रमुख चित्रकार काशी है, मीर बख्श है, काशी मीर बख्श। देखो दो नाम तो याद करो, काशी मीर बख्श, काशी मीर बख्श, फिर राम लखन धीमा याद करो तो और अच्छी बात है। प्रमुख चित्र, यहां पर चित्र बात करें तो भगवत राम सीता चित्र, लक्ष्मण का है, हनुमान जी का वह चित्र है। ये जो शैली है उनियारा जो है वो बूंदी और जयपुर शैली का प्रभाव है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बूंदी प्लस जयपुर शैली दोनों का ही प्रभाव है बीच में होने की, और प्रतिबद्ध शिकार के चित्र पूर्णतः प्रतिबद्धित है, ठीक है। ये देखो, और आपने शेखाटी तो फिर है ही, प्रारंभ काल बिया तो जहांगीर के टेम मानी जाए शेखावाटी को। स्वर्ण काल वो भी आपने जहांगीर के टेम ही कह दिया, और तो क्या करा। प्रमुख चित्रकार लिखो, प्रमुख चित्रकार तनसुख जयदेव बालूराम, तनसुख जयदेव बालूराम। प्रधान रंग गुलाबी है भैया, तो कई बार कौन देखे महिला बाल पूरा बाल दो लट्टा यहाँ 8 तक आती रहे, यहाँ 12 छोड़ दे, यहाँ समाज उबारे करेडी जनबा बाड़ान और बानिया पूरे दिन टाइम पास कर, बस ये आपने शेखावाटी की है, ठीक है। वो अलग से बालों को रखना। प्रमुख चित्राचा अट्ठे को ये एक मिनट, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है जोगीदास छतरी, जोगीदास छतरी भित्ति चित्रों के लिए ये फेमस है। रेलगाड़ी है, मोटर गाड़ी है, जमार है, चित्र है, मल युद्ध का चित्र है, दधी मंथन है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लियो। शेखावाटी उपनाम ओपन आर्ट गैलरी किसे कहा जाता है, आ ध्यान रखियो। ओपन आर्ट गैलरी को मतलब शेखावाटी के कई जगहों थे गुजरोगा नहीं तो थाने रस्ते के ऊपर ही घरांगा 12 बनेड़ा दिख जाएगा। खुली दीर्घा की चित्रकारी भी बोली जाए, और थोड़ा सो ध्यान रख लियो। ये फतेहपुर के अंदर है, नादिन लो प्रिंस फतेहपुर भित्ति चित्रों संरक्षण जो है वो फ्रेस्को पद्धति में है, भित्ति चित्रों की पद्धति है एक, ठीक है। बहुत लंबा है भी। लास्ट हाड़ौती, हाड़ौती के अंदर 3 आवा, कोटा नहीं आए, कोटा बूंदी झालावाड़ 12 बाहर है, 12 का नहीं 3 आएगी। तो सबसे पहले है बूंदी चित्रशैली।
पशु पक्षियों की चित्रशैली भी आपा कैसकार वही पूछने लायक प्रश्न है। सुरजन सिंह के समय तो है इसका प्रारंभ काल, बूंदी चित्रशैली का प्रारंभ काल है सुरजन सिंह के समय, स्वर्ण काल है उमेद सिंह के समय, उमेद सिंह। यहां पर जो चित्रकार है वो है सुरजन है, अहमद है, डालू है, सुरजन, अहमद और डालू। ये थोड़ा सा बूंदी चित्रशैली का चित्रकार है। अब बात करा कि बूंदी के प्रमुख चित्र, पेड़, पेड़ बिना के खजूर है, आम है, पे पक्षी, मोर, वो भी बारिश में नाचता, तो बिल्ली साइड में तो घनी बारिश है, बारिश में नाचता मोर। अंग्रेजी दंपति को पियानो बजाते हुए दिखाया गया है। अच्छा, रंग महल के भित्ति चित्र है, तो वो रंग महल जो है वो एक भित्ति चित्र है, विश्व प्रसिद्ध है, भित्ति चित्र है। भित्ति मतलब दीवार। चित्रशाला, यह भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है इस चित्रशाला को, जिसका निर्माण उमेद सिंह ने करवाया था। निर्माण करवाया था 1750 उमेद सिंह। और यहां का प्रसिद्ध चित्र उमेद सिंह को जंगली सूअरों का शिकार करते हुए दिखा गया है। लियो जी कर लियो बात, जंगली सूअर का शिकार करते हुए दिखाया गया है। ये रतन सिंह जाइन के बाद आगे उपाधि सर बुलंद राय, जहांगीर खान ने दी थी, ये भी यहां जाने जाते हैं। प्रधान रंग लाल, हरे और सोई है। कोई विशेष प्रश्न पूछना, कौन श्वेत है, गुलाबी भी है, सारा ही है। नेक्स्ट, कोटा सब आ गया थे या सोचते सब कुछ आ गया इसमें और आपको बाहर कुछ नहीं मिलेगा, पढ़ के देख लेना। शिकार के चित्र यहां कम नहीं है, कोटा शैली में बहुत है। शिकार की चित्र शैली भी आपका कोटा बुंदीन कैस का, दोनवानी कैस का। प्रारंभ काल राम सिंह प्रथम, राम सिंह प्रथम। स्वर्ण काल उमेद सिंह प्रथम, उमेद सिंह प्रथम। प्रमुख चित्रकार देखो नूर मोहम्मद है, गोविंद राय है, लच्छी राम है। नूर मोहम्मद है, गोविंद राय है, लच्छी राम है, रघुनाथ है, डालू है। किताब याद करो, बताओ। नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद, गोविंद राय, दो तो याद कर लो। लच्छी राम है, डालू है, वह भी याद कर लिया, लच्छी राम और डालू। ठीक है। रानियों को भी राजा के साथ शिकार करते हुए किस चित्र शैली में दिखाए गए? कोटा बूंदी दोनों ही है तो कोटा। प्रमुख चित्र है बेटी की विदाई, प्रमुख चित्र बेटी विदाई। श्रृंगार वेला है, कांटा निकालते हुए नायिका, बेटी विदाई। कांटा निकालते, कांटा लगा है लगा, जाफड़ा लगा, कांटा लगाते नायिका। झाला हवेली आखेट बीती चित्रों हेतु प्रसिद्ध है। ये झाला हवेली आखेट यानी शिकार के चित्रों के लिए फेमस है। ठीक है। एक रागमाला सेट, ये 1763 गुमान सिंह के समय, 1763 चित्रकार है इसका डालू, चित्रकार है डालू। प्रभाव देखे तो वल्लभ प्रभाव, ये जो भीम सिंह के समय पड़ा था, वल्लभ यानी कृष्ण जी से संबंधित स्थान है। लास्ट झालावाड़ शैली, नवीनतम रियासत थी 1838 में अंग्रेजा बनाई। राजसी वेलव और सामंती परिवेश के सुंदर चित्र है झालावाड़, और कोई प्रश्न नहीं बनता है। अब कुछ छोटे छोटे प्रश्न। गांवों का चितेरा, अरे भूर सिंह, गांव में चितेरा कौन है? भूर सिंह। भैंसांगो चितेरो परमानंद चोइल, भैंसों का चितेरा परमानंद चोइल, भैंसों का चितेरा परमानंद चोइल। और स्वानों का चित्र जगमोहन, स्वानों का चितेरा जगमोहन माथेड़िया, जगमोहन। स्वानों का चित्र, नीड़ का चितेरा ये सौभाग्यमल गहलोत, याद कर लियो है, कई बार पूछा है सौभाग्यमल गहलोत, सौभाग्यमल गहलोत। बत्तकों का चितेरा कर लियो बाता, फूलचंद शर्मा, अरे फूलचंद है, फूलचंद शर्मा क्या को बत्तकों। प्रकृति का चितेरा देवकी नंदन शर्मा, देवकी लिख लियो नंदन शर्मा। भीलों का चितेरा फेमस है गोवर्धन लाल जोशी, बाबा गोवर्धन लाल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लियो। पहाड़ों के जादुई सम्मोहन का चितेरा, अच्छा बीसी गई है तो उत्तर लिख ही रखियो। अन्य चित्रकार, रेत की चितेरी, यह है बीरबाला भावसार, बीरबाला भावसार की बात है गुरुजी किया। जैन शैली का चितेरा कैलाश चंद शर्मा, लिख लिए, देखो रिपीट मार लिया, रटाना कोई बात को नहीं है। ठीक है। और रंग एवं रेखाओं का जादूगरी बद्रीलाल सोनी, बद्रीलाल सोनी। मैं तो रिपीट मार दी बाद में। चमड़े की चित्रकारी ज्योति स्वरूप शर्मा, स्वरूप शर्मा।
राम गोपाल विजयवर्गीय राजस्थान के प्रथम पद्मश्री प्राप्त है, ये ध्यान रखना। राम गोपाल विजयवर्गीय है जो प्रिय विसेन का नारी साहित्यिक रचना अभिसार निशा, थोड़ी सी ध्यान में रखना। अब एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, चित्रकला के संग्रहालय पोथीखाना कहां है? जयपुर। चित्रशाला कहां है? बूंदी। जीनभद्र सूरी पुस्तकालय फेमस है जैसलमेर, जैसलमेर। सरस्वती भंडार उदयपुर, इंग्लिश थोड़ी जल्दी लिखिए, जल्दी लिख रहा हूं मैं। पुस्तक प्रकाश जोधपुर, कई बार पूछ लिया हूं प्रश्न में, इंपॉर्टेंट है ये भी। अंकन ये एक संस्था है जो कहां है? भीलवाड़ा, पूछेड़ो है भाई जी। दोरा और चितेरा जोधपुर, तो संस्था है, ये कहां है? जोधपुर। हमखण, हमखण ये 28, हमखण आगे 28 लिखियो को नहीं, नाम है ये कहां है? उदयपुर। तुलिका कलाकार परिषद ये कहां है? उदयपुर। और प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप ये भी कहां है? ये भी है उदयपुर, आने ध्यान रखियो। पैग कहां है? पैग गठी लगा लियो, बाकी विशेष रूप गठ लगाना है जयपुर। आयाम संस्था जयपुर भी बहुत फेमस है, याद कर लियो है। आगठ है कलावर्त जयपुर। क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप जयपुर। लो चिटावरो अभी उबारा की कौन बच्चियों हूं रिपीट मार दिए, अब थे मारता जाओ, थन जट्टे मिले जद मारता जाओ। तथास्तु। ओके।